सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं यूनिवर्स और डिवाइन के आपके लिए क्या है एनर्जीज, क्या गाइडेंस है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंग फीस को आप पे कर सकते हैं। नॉर्मल रीडिंग में गाइस 6 से 7 दिन का समय लग सकता है, तो अपना धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। एंड इनकेस अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, मैसेजेस मत कीजिए, अननेसेसरी कोई भी मैसेजेस मत कीजिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। आज की रीडिंग में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, जो कुछ भी आएगा वो मैं बताने की कोशिश करूँगी। जय माँ काली। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आज के मैसेजेस? ओके, कोवेंटीना का कार्ड है प्योरिफिकेशन। इट इज़ टाइम फॉर अ क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। सो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्स आप में से कुछ लोगों को ये गाइड कर रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं कि टाइम है बहुत सी नेगेटिव थॉट्स को और पुरानी यादों को, पुरानी बातों को डिटॉक्स करने का। यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी फील कर पा रही हूँ विद दिस कार्ड कि आप में से ना बहुत से लोग पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, पुरानी बातों में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं ना, कि उसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ ये करा, चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, वैसी होनी चाहिए थी, राइट। बहुत सी पुरानी उधेड़-बुन में यहाँ पे आप में से बहुत से लोग मैं देख रही हूँ। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो देखो, अच्छी यादें, गुड मेमोरीज़ तो अ, आप उनको रिपीट कर सकते हो, याद कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल, एक उल्टा एनर्जेटिक होती हैं वो, ठीक है। लेकिन जो बैड मेमोरीज़ हैं, जो पेनफुल मेमोरीज़ हैं, जिनको बार-बार याद करके आपको दुःख होता है, आपकी एनर्जीज़ चेंज हो जाती हैं, अचानक से आपकी एनर्जीज़ ड्रेन आउट हो जाती हैं, आप अच्छे खासे बैठे होते हैं और फिर आप लो एनर्जी में आ जाते हैं। आप हाई वाइब्रेशन से सडनली लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, है ना? एंड उन बातों को याद करके आप भी उन लोगों की निंदा शुरू कर देते हैं, उन लोगों की पुरानी-पुरानी बातों को एकदम जो आपने दिल पे लगाई होती हैं, कितनी सारी आप यादें, बातें उस तरह से मर्ज कर लेते हैं अपनी एनर्जीज़। तो जो अच्छा कर्मा हमने बैलेंस किया होता है, ऐड किया होता है, कहीं न कहीं फिर वो रिलीज़ हो जाता है और फिर से हमारे अकाउंट में हम इस तरीके के कर्मास को ऐड कर लेते हैं और फिर से हमें फिर से अपनी एनर्जीज़ को, अपनी जर्नी को ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे यू नीड प्यूरिफिकेशन। आपको पुरानी जो बातें हैं, जो ख़ास करके वो अ, जिन्होंने आपको पेन दिया है, जिन्होंने आपको दर्द भरी यादें दी हैं, ऐसी बातें, ऐसी टॉक्सिक चीज़ें, सिचुएशंस आप ज़्यादा से ज़्यादा याद मत कीजिए, ठीक है? जो बीत गया वो बीत गया। ऐसी बातों में आके अपने आप को फिर से डर्ट, अपना ना दिमाग में इतना कचरा, इतना डर्ट मत डालिए, ठीक है? उस डर्ट को निकालिए, प्यूरिफिकेशन की एनर्जी में आएँ, रिलीज़ कर दीजिए। ऐसा सोचिए कि जो चीज़ें हमारे साथ हुईं, जो पेनफुल चीज़ें हमारे साथ घटित हुई या कुछ लोगों ने हमारे साथ कुछ पेनफुल ऐसा किया, तो कहीं न कहीं उनसे आप स्ट्रॉन्ग बने, आपने लेसन सीखे। आपने हर पूरी चीज़ से लेसन सीखे। आप इस तरीके से भी इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल सकते हैं कि अगर ऐसे टॉक्सिक लोग मेरी लाइफ में ना आए होते तो मैं आगे कैसे बढ़ता, आगे कैसे बढ़ती। कई बार हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है ना, सोसाइटी में, समाज में, रिश्तेदारी में। तो कुछ लोग इसको गेन नहीं कर पाते, बहुत ही अननेसेसरी और स्टूपिड से माइंडसेट्स में अपनी लाइफ को डाल देते हैं। बट कुछ लोग स्ट्रॉन्ग, जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, उनको फिर एक पर्पस मिल जाता है कि इन लोगों को अब मैंने जवाब देना है। और कैसे जवाब देना है? कुछ बन के, कुछ करके दिखाना है, ठीक है? अपनी सक्सेस से इन लोगों के मुंह पे तमाचे मारने हैं। तो कई बार वो इंसल्ट हमें अंदर से इतना बूस्ट कर देती है ना कि कुछ करने की, कुछ बनने की चाह उत्पन्न हो जाती है हमारे अंदर। और सेम आपके साथ यही सब हो रहा है कि अब हमने ये चीज़ करके दिखानी है, अब इन लोगों को हमने जवाब दे के दिखाना है। तो ऐसे लोगों को अब आप जवाब दे देते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, सब कुछ है, हैप्पी हो जाते हैं। फिर इन लोगों की चीज़ें आपके दिल में हैं,
दिमाग में है, ठीक है। हम खुद ही कहते हैं कि चीज़ों को आप माफ़ कर दीजिए, बट भूलिए मत कि किसी ने आपके साथ क्या करा है, ठीक है। बट टाइम टू टाइम बार बार उन्हीं बातों को याद करना, उन्हीं बुरी टॉक्सिक चीज़ों को याद करके अपनी एनर्जीज को ड्रेन आउट करना, रोना, उसका बुरा मनाना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी कोई ये बहुत ज़्यादा कर रहा है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि इतनी ज़्यादा पास्ट की बैड और पेनफुल मेमोरीज से आप निकलिए, ठीक है, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, हमें लेसन्स देने के लिए होता है, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। तो किसी को अतीत की यादों से यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं? स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट, डोंट बैक डाउन, ब्राइट। सो यहाँ पे बिल्कुल भी अपने, अगर आपको लगता है कि आप विचारों में सही हैं एंड आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो सही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीछे मुड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अगेन वही एनर्जी है, पीछे देखना, पीछे मुड़ के देखना, अपने पास्ट को बार बार कुरेदना, ये चीज़ यहाँ पे आपको मना की जा रही है। इस चीज़ को लाइट मत लीजिए, इस मैसेज को, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आज मुझे शायद देख रहे होंगे जो पुरानी बातों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि अपने आने वाले फ्यूचर, अपने ब्राइट फ्यूचर की ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं। जब तक आप अपने दिमाग में, अपने ज़िंदगी में जो जमा हुआ कचरा है उसे साफ नहीं करेंगे, तो आप अच्छी चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी प्लीज़ ब्यूटीफुल एनर्जीज को, ब्लिसफुल ब्लेसिंग्स को आप वो मत कीजिए, डिले मत कीजिए, आप उनका वेलकम कीजिए एंड रिलीज़ कीजिए अपना जो भी पास्ट लाइफ आपका पेनफुल कर्मा है। देखिए, अब यहाँ इस कार्ड से, इस ऑरा से मैं यही चैनल कर रही हूँ एनर्जी कि जो पास्ट में इतना बुरा बुरा हुआ, चीज़ें हुई, अब वो नहीं होंगी, हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी। आप उन चीज़ों से उठ चुके हैं, आप उन चीज़ों से आगे मूव ऑन कर चुके हैं। तो उस तरह की बातों को बार बार याद करके अपनी सोल को बार बार अपमानित करना, फिर से वो चीज़ों को याद करके फिर से अपनी सोल को दुखी करना, ये सब चीज़ें करना छोड़ दीजिए। आज की रीडिंग में अगर मैं एक एनर्जी को पिक करूं तो आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट और कवेंटिना की एनर्जी से मैं बता दूं कि आपके लिए आगे बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें रखी हुई हैं यूनिवर्स ने, बट आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ड्यू टू योर पेनफुल पास्ट। So you have to forget your past and you have to take the blessings. You have to take the upcoming blessings of universe and divine with a positive mind and positive soul. And with a positive mindset also. Make your thoughts positive, guys. Make your thoughts positive. Golden opportunity, importance doors are opening for you right now, walk through them. Okay, so यहाँ पे बहुत ही important जो doors है आने वाले समय में आपके लिए खुल रहे हैं, यूनिवर्स के डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं और ये बहुत ही ब्लेसिंग से भरे हुए डोर्स आपके लिए उत्पन्न हो रहे हैं। डॉल्फिन है यहाँ पे, अवार्ड है, रिवॉर्ड है एंड यू विल शाइन इन द फ्यूचर। आज शायद आपको मेरी इस रीडिंग पे, बातों पे विश्वास नहीं हो पा रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, इन फ्यूचर यू विल शाइन, यू विल गेट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू गाइज इन द नियर फ्यूचर एंड आप इस चीज़ को अपनी एनर्जीज में वेस्ट कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स को आप पास्ट की पेनफुल यादों में वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जीज। देयर इज समवन, कोई है यहाँ पे जो अपनी एनर्जीज को, अपनी ब्लेसिंग्स को वेस्ट कर रहा है बेफिजूल की बातों में, बेफिजूल का विचारों में, सोच सोच के। ये चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं आपको नहीं करनी है, आगे बढ़ना है, स्ट्रांग बनना है, आगे बढ़ना है। कंपैशन, कुआन यिन, release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. वाओ, सेम एनर्जी। आप इस फीमेल को देखिए कितनी शांत बैठी है ये। आपको सभी पुराने जो जजमेंट्स हैं, जो पुरानी चीज़ें, इनसे आपको रिलीज होना है।
आपके साथ ऑलरेडी न्याय हो चुका है कि आने वाले समय में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। इससे बड़ा जजमेंट, इससे बड़ा जस्टिस आपके साथ नहीं होगा गाइज। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, पास्ट की जो बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड मेमोरीज आप लेके चल रहे हैं, जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, राइट, हमेशा आपको डिफेम करा, मार्क माय वर्ड्स, आपकी सक्सेस उनके मुंह पे एक तमाचा होगी। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये लो वाइब्रेशन के लोग फिर से आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। ये होते हैं कार्मिक्स, ये होते हैं नार्सिसिस्ट, ये अपने से आगे किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। तो ये तो आपको पग पग पे ऐसे लोग मिलेंगे, पग पग पे हर पल आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो, देखिए ना, ये लोग यहाँ पे हैं और अब आप यहाँ जा रहे हैं। पहले आप लेवल पे सेम थे, आपने डिवाइन को सरेंडर किया, आपने स्पिरिचुअलिटी को किया, तो धीरे धीरे आपका ग्राफ ऊंचा होता गया एंड ये लोग नीचे रह गए। अब ये इन लोगों का इतना ऑरा क्लीन नहीं है, इन लोगों की इतने पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, क्योंकि ये कार्मिक्स हैं। दे आर नॉट योर सोलमेट जो आपको मैच करेंगे, दे आर योर कार्मिक्स। तो अब इनको आना है यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं आ सकते। तो ये क्या करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको लो वाइब्रेशन करके इस तरीके से आपको ट्रिगर करेंगे कि आप इनके लेवल पे नीचे आ जाओ। ठीक है, आप समझ रहे हैं। ये लोग ये चीज़ करते हैं और आपने ये नहीं करना है। ये जितना आपको ट्रिगर करे आप एक स्टेप और, ये जितना आपको ट्रिगर करे आप एक स्टेप और, ऐसे करते करते आपने इतना ऊपर पहुंच जाना है, इतना ऊपर पहुंच जाना है कि ये लोग, इनकी बातें, इनकी स्टूपिडिटी, इनके षड्यंत्र, इनके झूठ, इनके कपट आप तक पहुंच ही ना पाए। कौवा चील को, बाज को बहुत परेशान करता है, बार बार अपनी नोक मारता है, बाज उससे फाइट नहीं करता। बाज अपनी उड़ान इतनी ऊंची कर लेता है, इतना ऊपर ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है कि क्रो जो है उसको नीचे गिरना ही पड़ता है, उसको उस बाज को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि जिस लेवल तक बाज उड़ सकता है उस लेवल तक क्रो सरवाइव नहीं कर सकता। अपनी उड़ान उस बाज की तरह ऊंची कीजिए जहाँ पे ये टॉक्सिक, ये इन्फीरियर लोग आप तक पहुंच ही ना पाए। ये सिर्फ कलपते रहेंगे, अंदर ही अंदर आपको डिफेम करते रहेंगे। कितने लोगों में कर लेंगे आप? एक बात बताइए, जब आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ेंगे, आप इन टॉक्सिक और गलत लोगों से कट ऑफ हो जाएंगे, आप आगे अपना नाम कमाएंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, तो ये टॉक्सिक लोग कितने लोगों में आपको डिफेम कर देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों में, 4 लोगों में, 10, 50, 100, इससे ज़्यादा तो इन लोगों का ग्रुप नहीं हो सकता ना। अगर इनके आप आसपास के लोग मिला लीजिए, इनके रिश्तेदार मिला लीजिए, आगे वो आपकी बातें स्प्रेड करें, कुल मिला के 100-150 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। और आपकी यहाँ पे ऊर्जा क्या आ रही है कि आप लोग हज़ारों के दिलों पे राज करने वाले हैं, आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। ये है आपकी ऊर्जा, इतनी सक्षमता आपके अंदर है, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है कि दुनिया आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रही है। तो वहाँ पे अगर 20-50 लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, तो करने दीजिए। ये दुनिया ऐसी ही है, इन्हें सेटिस्फाई होने दीजिए। आपको आपके बारे में बुरा सुन के, बुरा सोच के, इनको सेटिस्फाई होने दीजिए, इनके कर्मास। आप क्यों इनके पीछे अपनी ऊर्जाओं को खराब कर रहे हैं? ठीक है। Butterfly Maiden Transformation, you are experiencing enormous change right now which brings great blessings. तो यहाँ पे आने वाले समय में फॉर श्योर ये कंफर्मेशन है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, बहुत ज़्यादा। आप सिर्फ एक चीज़ सोचिए कि अगर आपके साथ बुरी चीज़ें ना घटित होती, आपके दिल ना दुखाए गए होते, आपको ठोकरें ना मिली होती, तो आप ईश्वर के उतने करीब ना आए होते। और आज जिस सिचुएशन में जितने स्पिरिचुअल ग्रो आप कर रहे हैं उतने आप ना कर पाते। ठीक है। सो इस ब्यूटीफुल नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।